जय जगन्नाथ दोस्तों। 10 जून साल 2024 दोपहर के करीब 1:15 को मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और जहाँ पे मुझे ये बोला जाता है कि आपका एक पार्सल रिफंड हो चुका है। उस वक्त मैं ये सोचा कि मैंने तो कोई पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया था, तो कौन सा पार्सल मेरा रिफंड हो गया। और उस कॉल में ये बोला जाता है कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी जानना है तो एक बटन को प्रेस कीजिए, अगर कुछ भी नहीं जानना है तो 0 बटन को प्रेस कीजिए। तो मैंने सोचा मैंने कोई ऑर्डर ही नहीं किया था, तो कौन सा पार्सल मेरा रिफंड हो गया, ये जानने के लिए मैंने एक बटन को प्रेस कर दिया। उसके बाद एक DHL कंपनी का कोई एक एम्प्लॉय मेरे साथ अचानक बात करता है और मुझे ये बताता है कि मैं DHL से बोल रहा हूँ और आपका नाम ये है और आप किसी को मुंबई में पार्सल सेंड किए हो और जिस पार्सल में हमें कुछ ड्रग्स मिला है और आपके पीछे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और ये बोलने के बाद मैंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आप झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद उसने मुझे मेरा आईडी भी बोला, मेरा ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ बोलने के बाद मुझे लगा शायद हो सकता है। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको मुंबई पुलिस को कॉल करके एक रिपोर्ट फाइल कर देना है, उसके बाद आपके ऊपर जो केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो बंद हो जाएगा। मैंने बोला कि ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं किया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका पार्सल में ड्रग्स मिला है, उसके साथ एक लैपटॉप मिला है और बहुत सारी चीज़ मुझे बोला। तो जो DHL वाले ने मुझे ये बताया कि आपको सिर्फ एक रिपोर्ट फाइल करना है मुंबई पुलिस के पास, उसके बाद आपका केस आपके ऊपर उठ जाएगा। मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, एक रिपोर्ट तो फाइल करना है, ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं कॉल फॉरवर्ड कर देता हूँ, आपको सिर्फ एक रिपोर्ट फाइल कर देना है। और उसके बाद वो DHL वाला ने मुझे ये बताया कि आपको पुलिस वाला को ये सारी चीज़ बोलना है जो मैं अभी आपको बोलूँगा और वो सारी चीज़ आपको नोट डाउन कर देना है। पहले मुझे DHL वाला ने ये बोला कि हमारा हेल्पलाइन नंबर लिख दीजिए। उसके बाद उसने बोला कि मेरा नाम लिख दीजिए राज अनंत। उसके बाद उसने ये बोला कि मेरा ID नंबर लिख दीजिए DIE 0341। तो DHL वाला का ये सारी चीज़ लिखने के बाद उसने ये बोला कि आप जिस एड्रेस में पार्सल सेंड किए हो और उस पार्सल में जो जो चीज़ मिला है उसे भी नोट डाउन कर दीजिए। तो डॉक्यूमेंट नंबर था IM 77769, रिसीवर नेम था विलियम फर्नांडेज, सीरियल नंबर था +57 2557 4161, एड्रेस था CI13 हाउस नंबर 23A54 काली कोलंबिया, जिप कोड 76001। और पार्सल में जो मिला था उसका भी नोट डाउन मैंने किया था, जिसमें 69 ATM कार्ड, 69 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप विद 100 ग्राम्स MDMA नार्कोटिक्स ड्रग्स मिला था। और ये सारी चीज़ नोट डाउन करने के बाद मैंने DHL वाला से ये पूछा कि DHL क्या होता है, उसका काम भी क्या होता है। उसने मुझे ये बताया कि DHL वालों का काम ही ऐसा होता है कि अगर किसी भी कस्टमर का ID को मिसयूज करके अगर कोई भी इसी तरह का पार्सल कोई भी भेजता है या फिर सेंड करता है कहाँ पर भी, तो हमें उन्हें पहले से ये बोल देना है कि आपके ID को मिसयूज किया गया है और आप सतर्क रहिए। और ऐसा ही काम होता है DHL वाला का। और DHL का फुल फॉर्म ये है डाल्सी हिलब्रो लिन। और इतना ही बोलने के बाद उसने मेरा कॉल को फॉरवर्ड कर दिया मुंबई पुलिस को। तो ये मुंबई पुलिस को कॉल फॉरवर्ड होने के बाद क्या हुआ वो जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि DHL क्या होता है। पहले मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि DHL एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सर्विस कंपनी है जिसका काम है गुड्स को एक जगह से और एक जगह तक पहुँचाना। मतलब अगर देखा जाए तो इसका काम सिर्फ इतना होता है जैसे भी करके गुड्स को कंज्यूमर तक पहुँचाना। ये जो DHL एक लॉजिस्टिक कंपनी है इसका हेडक्वार्टर है जर्मन में और इसका जो सारे ब्रांचेस है ये भी इंडिया में मौजूद है और ये इंडिया में भी चल रहा है अभी तक। और ये DHL की तरह बहुत सारे भी ऐसे लॉजिस्टिक सर्विस कंपनी है जैसे कि फेडेक्स, आज एंटरप्राइजेस, ब्लू डार्ट, ई-कार्ड लॉजिस्टिक्स, इसी तरह बहुत सारे लॉजिस्टिक सर्विस कंपनीज है जिसका काम ही है कोरियर सर्विस करना। तो ये तो था DHL का इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो पार्सल में मिला था MDMA एक नार्कोटिक्स ड्रग्स,
ये एमडीएमए नार्कोटिक ड्रग्स क्या होता है? तो ये जो एमडीएमए नार्कोटिक ड्रग्स है इसको ये बोला जाता है कि 3,4-मेथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामिन। ये जो एमडीएमए नार्कोटिक ड्रग्स है ये एक मेथाम्फेटामिन ड्रग्स की क्लास में आता है। ये ड्रग्स जब बॉडी के अंदर जाता है ये इंसान को बहुत ज़्यादा जागरूक कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा अटेंटिव कर देता है। इस ड्रग्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट के वजह से अभी बहुत सारे नए ड्रग्स को यूज किया जाता है। तो देखा जाए तो ये मेथाम्फेटामिन ड्रग्स क्या नुकसान पहुंचा सकता है हमारा बॉडी को? तो ये मेथाम्फेटामिन जो ड्रग्स बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्यूजन एंड एंजाइटी पैदा करता है। तो ये शरीर के अंदर जाके बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामिन को बढ़ा देता है, जिसके वजह से पर्सन को अच्छा लगना शुरू हो जाता है और बहुत अधिक भावनात्मक चीज़ें दिखाई देता है। और 3 से 6 घंटे तक एक पर्सन की बॉडी के अंदर ये आराम से रह सकता है और 3 से 6 घंटे के बाद बॉडी से ये ड्रग्स निकलना शुरू हो जाता है और जिसके वजह से पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है और इस डिहाइड्रेशन के वजह से जिससे हाइपोथर्मिया होना शुरू होता है और जिसके वजह से बहुत सारे लोग का डेथ होता है। यह एक ऐसा बीमारी होता है जब इंसान कोई अपने चाहने वालों को खो देता है और एक तरह का ट्रोमा या डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो था ड्रग्स के बारे में। डीएचएल वाला ने मुंबई पुलिस को जो कॉल फॉरवर्ड किया था उसके बाद क्या हुआ चलिए देखते हैं। तो कॉल फॉरवर्ड होने के बाद अचानक ये पुलिस मेरे साथ बातचीत करता है और ये बोलता है कि ये स्पीकिंग टू मुंबई पुलिस। और ये बोलने के बाद मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी उस पुलिस वाले को और वो जो डीएचएल वाला ने जो सारी चीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था और जो जो मुझे बोला था मैंने बोल दिया उस पुलिस वाले को। और ये बोलने के बाद उसने मुझे बोला कि ठीक है आप मुंबई पुलिस स्टेशन आ जाइए, एक रिपोर्ट फाइल करना है। और मैंने बोला कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ। उसके बाद उसने ये मुझे बोला कि तो फिर ठीक है आपको ऑनलाइन में एक रिपोर्ट फाइल करना है और ऑनलाइन में रिपोर्ट फाइल करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और जिस ऐप का नाम है स्काइप। और मैं इस स्काइप ऐप को डाउनलोड कर दिया। तो ये स्काइप ऐप एक टेली कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है जिसको यूजर यूज करते हैं वॉइस कॉल करने के लिए या फिर वीडियो कॉल करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए, कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। तो स्काइप ऐप के जैसा ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे कि व्हाट्सअप, गूगल मीट, जूम, वाइबर, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो ये जो पुलिस वाला था वो मेरे साथ स्काइप ऐप के जरिए में रिपोर्ट फाइल करवाना चाहता था और मैं स्काइप ऐप भी डाउनलोड कर दिया। उसके बाद साइन अप करने के बाद वो स्काइप ऐप के जरिए में मेरे साथ वीडियो कॉल में बातचीत करता है और वीडियो कॉल में वो उसका शक्ल नहीं दिखा रहा था और मुझे भी नहीं बोल रहा था कि तुम भी तुम्हारा कैमरा ऑन करो। ऐसे बातचीत किया और मुझे लगा कि शायद ऐसे रिपोर्ट फाइल होता है क्योंकि जैसे कि कहाँ पर भी केस होता है पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर बैठ के बहुत सारी चीज़ बातचीत होने के बाद मुझे लगा ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बातचीत भी किया और वो इससे मेरे अंदर बिलीव क्रिएट कर रहा था मेरे अंदर जैसे कि वो एक पुलिस हो। बहुत सारी चीज़ पूछने के बाद मुझे मेरा बैंक के अकाउंट में कितना रुपया है ये सारी चीज़ भी मुझे पूछा और ये सारी चीज़ पूछने के बाद मुझे डरा रहा था और सीबीआई के अंडर मेरा जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ये सारी चीज़ भी बोल रहा था। ये सारी चीज़ बोलने के बाद उसने मुझे बोला कि ठीक है आपके पास 2 ऑप्शन है ये इस केस से निकलने के लिए। मैंने बोला क्या 2 ऑप्शन है जो इस केस से मैं निकल सकता हूँ? तो उसने मुझे बोला कि आप एक बेल ले आइए आपका केस उठ जाएगा या फिर आपका जो अकाउंट है उसे सीबीआई के अंडर 18 मंथ के लिए दे दीजिए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। उसके बाद अगर आप निर्दोष होंगे तो आपके ऊपर जो केस था उससे उठा दिया जाएगा। तो मैंने बोला नहीं मुझे एक बेल अप्लाई करना है, मेरे केस को जल्दी उठाना है। उसके बाद वो मुझे ये बोल रहा है कि अगर आपको बेल अप्लाई करना है तो आपको 1 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं मतलब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मैं अभी दे सकता हूँ आपको। तो उसने बोला ठीक है तो फिर दूसरा ऑप्शन आप चूज कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है दूसरा ऑप्शन मैं चूज़ करता हूँ। तो उसने बोला कि अभी के अभी आप आपका बैंक में जाइए और आपके बैंक में जितने भी सारे पैसा है उसे उठाइए और उठाने के बाद मेरे साथ बात कीजिए। कुछ ना सोचे समझे भाग गया बैंक। मतलब वो उस टाइम मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था, मतलब वो मेरा माइंड को ऑलरेडी उसका कंट्रोल में ले गया था। मतलब ये जो सारी चीज़ बातचीत हुआ बहुत समय बातचीत होने के बाद वो मेरा माइंड को हिप्नोटाइज कर दिया था।
और जिसके वजह से वो जो भी बोल रहा था मैं उसका काम ही कर रहा था। वो मतलब मैं एक रोबोट की तरह उसका काम कर रहा था। और बैंक जाने के बाद और लगभग 20,000 रुपीज़ मैंने बैंक से उठाया था। और ये सारी चीज़ होने के बाद मैं उससे जाकर बोला कि मैंने विड्रॉ कर दिया सारे पैसा। और उसके बाद उसने मुझे ये बताता है कि आपका मैप में सर्च कीजिए नियर आरबीएल बैंक। मैंने बोला आरबीएल बैंक क्यों सर्च करना है? उसने बोला कि वो जो आरबीएल बैंक है उसमें एक सीबीआई ऑफिसर का अकाउंट है और जिसमें आपको ये सारे पैसा डालना है। तो मतलब वहाँ पर भी मुझे समझना चाहिए था कि जर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन पता है क्यों समझ नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि वो मुझे इससे पहले बहुत डरा चुका था और मतलब मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था, मतलब हिप्नोटाइज कर दिया था कि मैं कुछ सोच ही ना पाऊँ, एक रोबोट की तरह काम करते चलो। ठीक है, वहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है कि मेरा भाई आकर मुझे बचा लेता है और मैं आरबीएल बैंक नहीं जाता हूँ। और ये कैसे होता है ना, जब मैं उस पुलिस वाले के साथ बात कर रहा था उस टाइम क्या होता ना, मेरा बहन मेरे पास था और जो कि सारे चीज़ सुन लिया था और जिसके वजह से उसने जाकर मेरे भाई को बोल दिया था। और उसने ये पहले से ही बोल दिया था कि ये एक फ्रॉड कॉल है। उसे जब पता चला कि मैं बैंक आ गया हूँ तो तब मेरा भाई भागकर बैंक आया था और जहाँ पर मुझे रोक दिया था। और ये जो चीज़ हुआ उसके बाद मैं थोड़े 5-10 मिनट के बाद मुझे मतलब मेरा जो माइंड है रिलैक्स फील हुआ और समझ में आया कि मतलब मैं कैसे हिप्नोटाइज हुआ था, मेरे साथ कैसे फ्रॉड हो रहा था और कैसे मैंने बच गया है उस फ्रॉड से। तो यहाँ पर कोई डीएचएल कंपनी को ना मैं ब्लेम करना चाहता हूँ, ना कोई आरबीएल बैंक को ब्लेम करना चाहता हूँ, ना यहाँ पर मैं कोई पुलिस वाला को भी ब्लेम करना चाहूँगा। बस उन पुलिस वालों का नाम ही लेकर उन्होंने हमारे अंदर एक विश्वास जन्माते हैं, हाँ एक पुलिस वाला होगा, सच में होगा। एक्चुअली ये क्या होता है ना, क्या हो रहा है ना, जो एजुकेटेड होकर भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो जो सारे बंदे क्या करेंगे? उनको कुछ नहीं मिल रहा है, ना वो एम्प्लॉय है ना कुछ कहाँ पर काम कर पा रहे, यही इस काम ही करेंगे। तो उन्होंने इस काम ही करना शुरू कर दिया। इसीलिए तो वो जो पुलिस वाला का जो रोल प्ले कर रहा था जो बंदा, वो तो इतना अच्छा मतलब हिंदी इंग्लिश मेरे साथ बोला, मतलब मैं तो बोला सच में एक पुलिस वाला होगा। मुझे बोला कि मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ, तो बिलीव तो आ गया। लेकिन छोड़ो, ऐसे पुलिस वाला या फिर आर्मी, तो ये जो पुलिस आर्मी ये जो सारे डिपार्टमेंट रहता है, इन सारे डिपार्टमेंट को यूज करके हमारे अंदर बिलीव को जन्माते हैं और उसके बाद हमसे पैसा लूट के ले जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि कोई पुलिस वाला नहीं, कोई आर्मी नहीं और स्कैम हो रहा था, हम नहीं जान पा रहे थे। तो इसलिए बी अलर्ट, बी एक्टिव।